दिन था 31 मार्च 1909 जब बेलफास्ट आयरलैंड में व्हाइट स्टार लाइन की एक नई लग्जरी विशाल जहाज बननी शुरू हुई। 3000 लोगों ने इस जहाज को अपनी कड़ी मेहनत से मात्र 26 महीनों में पूरी तरह से तैयार कर लिया था। विशाल जहाज बनकर तैयार हुआ था तब 1 लाख से भी अधिक लोग इसे देखकर हैरान हो चुके थे। किसी ने कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा जहाज भी बन सकता है। इस जहाज की लंबाई 882 फुट 9 इंच और ऊंचाई करीब 175 फुट तक थी। उस समय टाइटैनिक जहाज को बनाने में 7.5 मिलियन डॉलर खर्च हुए थे, जिन्हें यदि आज के हिसाब से देखें तो यह कीमत करीब 145 मिलियन डॉलर। 2 अप्रैल 1912 को यह विशाल और लग्जरी जहाज बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका था। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण करने के बाद 10 अप्रैल 1912 को यह जहाज अपने पहले सफर के लिए रवाना हुआ। इस जहाज को करीब 5507 किलोमीटर तक का सफर तय करना था, जो कि इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के बीच का था। 17 मंजिला इमारत जितने ऊंचे, 3 फुटबॉल के मैदान जितने लंबे और 3500 से भी अधिक लोगों को एक बार में अपने स्थान तक पहुंचाने की क्षमता रखता था। इस जहाज के 26 महीने बनकर तैयार होने के पीछे 3000 लोगों की दिन रात की कड़ी मेहनत और लगन थी। जहाज का डिजाइन कुछ ऐसा था कि अगर जहाज में कोई एक कमरा पानी से भर भी जाए फिर वह जहाज डूब नहीं सकता था। जहाज बनाने और नेविगेटर सिविल इंजीनियर थ्योरी के अनुसार टाइटैनिक का प्रचार इस तरह से किया गया था कि यह जहाज कभी डूब ही नहीं सकता। इसको इंग्लिश में लिखा भी गया था, टाइटैनिक द अनसिंकेबल बोट। टाइटैनिक की बनावट कुछ ऐसी थी कि किसी 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ दे। फर्स्ट क्लास के लिए स्विमिंग पूल, एक जिम, एक स्क्वैश कोर्ट, तुर्किश बाथरूम, इलेक्ट्रिक बाथरूम और एक कैफ़े का बरामदा था। फर्स्ट क्लास के कमरों को अलंकृत लकड़ों के तख्तों, महंगे फर्नीचर से बनाया गया था। इसके अलावा साजो सजावट से युक्त बरामदे में भोजन किया करते थे। वहाँ पहले और दूसरे क्लास के विभागों में लाइब्रेरी और 2 नाई की दुकान थी। तीसरे टाइटैनिक के प्रथम श्रेणी के खंडों में बिजली से चलने वाली 3 लिफ्ट और दूसरे वर्ग के खंड में 1 लिफ्ट मौजूद थी। उसमें एक विस्तृत बिजली प्रणाली की सुविधा थी। फर्स्ट क्लास के यात्रियों ने ऐसी सुविधाओं के लिए भारी शुल्क का भुगतान किया था। उसमें सबसे महंगे टिकट के लिए 4350 अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया गया था, जिसकी आज की तुलना में कीमत होगी 95,860 अमेरिकी डॉलर। 10 अप्रैल 1912 को यह जहाज अपने सफ़र के लिए निकलता है और अपने सफ़र के दूसरे ही दिन इसे आइस वार्निंग मिलना शुरू हो जाती है। आइस वार्निंग मतलब कि सामने बर्फ़ की चट्टानें हैं, आपको बचकर चलना होगा, जो कि वहाँ के सिग्नल्स के द्वारा, वहाँ के रिसेप्टर के द्वारा दी जाती है। आइस वार्निंग मिलने के बाद भी टाइटैनिक की स्पीड 40 किलोमीटर पर हावर ही थी। दिन 14 अप्रैल 1912 को भी टाइटैनिक को 7 आइस वार्निंग मिलती है, लेकिन इनके कैप्टन्स के द्वारा फिर भी टाइटैनिक की स्पीड नहीं घटाई जाती है और टाइटैनिक अपनी पुरानी ही स्पीड पर चलता रहता है। धीरे धीरे सूरज ढल जाता है, रात हो जाती है और तापमान कम होने लगता है। उस दिन चांद भी नहीं दिख रहा था। जहाज के ऊपरी हिस्से पर एक जगह पर एक आदमी बैठकर सामने देखता है कि कहीं रास्ते में कुछ आ तो नहीं रहा। इतने में फ्रेडरिक फ्लीट का नाम एक आदमी जो कि ऊपर बैठा था, उसने देखा कि सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग आ गया है। जल्दी से उसने अपने कैप्टन को फ़ोन लगाया और चिल्लाकर कहता है, हमारे सामने एक आइसबर्ग है, जल्दी से टाइटैनिक को घुमा दो। और तुरंत ही ऑफिसर पायलट के पास जाते हैं और उसको जहाज़ घुमाने के लिए कहते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रात को 11:40 पर जहाज़ आइसबर्ग से टकरा जाता है और टक्कर के बाद जहाज़ में काफ़ी नुकसान आ जाता है। रियो डी जेनेरो के फेडरल यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ नेवल एंड एसोसिएशन इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर का कहना है कि टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि टाइटैनिक के मुख्य भाग में आधी लंबाई से ज़्यादा सुराग हो चुका था। हिमखंड से टक्कर में जहाज़ को काफ़ी नुकसान पहुंचा और इसमें वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स की कई दीवारें नष्ट हो गई, जिसके कारण जहाज़ में बड़ी तेज़ी से पानी घुसने लगा। कुछ और रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें करीब 5 वाटर टाइट कमरों में पानी भर गया था। फ्लुमिनेंस फेडरल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और ट्रांसपोर्ट इंजीनियर एलो सोरास का कहना है, यह समस्या उस वक्त के स्टील की थी जो उतना मजबूत नहीं था।
जैसे ही कैप्टन को पता लगा कि अब जहाज़ डूबने वाली है तो उन्होंने ऑर्डर दिया हमें अब लाइफ बोट का यूज करना होगा। और तब पहली लाइफ बोट उतारी गई जिसमें 28 लोग बैठे थे और लगभग 1 बजे तक आधे से ज़्यादा पानी जहाज़ में आने के कारण जहाज़ का अगला हिस्सा पानी में डूबने लगा था, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। लाइफ बोट में बैठने के लिए लोग एक दूसरे से झड़प करने लगे और पूरे जहाज़ में सिर्फ 30 लाइफ बोट होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ 1200 लोग ही जहाज़ से उतर चुके। 2:05 पर लगभग 1500 लोग जहाज़ पर मौजूद थे। इतने समय तक टाइटैनिक, जो कि कभी ना डूबने वाला जहाज़ था, वह भी डूब गया। समुद्र का तापमान -2 डिग्री होने की वजह से वो 1500 लोगों को मात्र कुछ ही मिनट में अपनी जान गंवानी पड़ी और मरे हुए 1500 लोगों में से सबसे ज़्यादा आदमी पुरुष ही थे। अब इसके बाद घटना में बहुत कंट्रोवर्सीज़ हुई, कुछ ऐसे कारण भी सामने आए जो कि वाकई लोगों की लापरवाही थी। पहला, जहाज़ में लाइफ बोट का कम होना। ऐसा कहा जाता है कि टाइटैनिक की क्षमता थी 65 लाइफ बोट की, लेकिन उस समय उसमें सिर्फ और सिर्फ 30 लाइफ बोटें मौजूद थीं। दूसरा, रॉबर्ट हिकेन्स, जो कि उस जहाज़ को चला रहे थे, जब 11:39 पर उनको बताया गया कि आप टाइटैनिक को लेफ़्ट की तरफ घुमाइए, तो उन्होंने घबराकर उसे राइट की तरफ मोड़ दिया। तीसरा, टाइटैनिक के बारे में यह भी कहा जाता है कि टाइटैनिक में करीबन 3 दिनों से आग लगी थी, जिसकी जानकारी वहाँ पर उसके कैप्टन और जहाज़ के कुछ सदस्यों को पहले से थी। फिर भी जहाज़ का पूरा टिकट बिक जाने के कारण वह काला सच हमसे छुपाया गया। अब टाइटैनिक जहाज़ डूबा तो उसके 70 साल बाद वह 3800 मीटर नीचे समुद्र में मिला। भले ही इस घटना को 111 साल हो गए हैं, पर आज भी इस कहानी को सुनकर लोगों की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि ये अब तक सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में से एक है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।